थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर समा दिया कि हम उसके वचन में चले है। तो इसी तरह देरी ना करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूँ। चलते हैं वचन की ओर। आपकी क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ छुटकारा, वीजा, चंगाई, बरकत तक सीमित है और आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप अभी परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं गए हैं। यह निशानी है। आपको सिर्फ बेबी चाहिए, आपको सिर्फ बरकत चाहिए। प्रभु दे सकता है, वो दे रहा है, वो देगा, वो लोगों को देता है, ये उसका भलापन है। बाइबल कहती है उसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, वापस एक धन्यवाद करने के लिए 9 नहीं आए, लेकिन वो फिर भी लोगों को चंगा करता रहा क्योंकि वो भला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो 9 रोगी जो वापस नहीं आए, चंगाई करने के बाद, होने के बाद फिर कोई नई मुसीबत में नहीं फंस गए और फिर उनको कौन छुड़ाएगा? लेकिन एक जो वापस आके धन्यवाद करने लगा और प्रभु का धन्यवाद करके उसके साथ संबंधों को कायम किया, यह गारंटी है जब दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो उसी तरह छुड़ाया जाएगा जिस तरह पहली प्रॉब्लम से छुड़ाया गया था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए एक अच्छी चर्च का काम यह है कि वो लोगों के छुटकारे और हीलिंग के लिए प्रेयर करे, लेकिन वो अपने लोगों को इस तरह का बना दे कि वो खुद अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कायम कर सके और वो खुद प्रेयर करें, खुद फास्टिंग करें, खुद प्रार्थना करें, खुद रोजे रखें, खुद पाप से नफरत करें, खुद परमेश्वर के सामने जाएं। उनका अपना परमेश्वर के साथ कोई वायदा, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ मन्नतें, कुछ परमेश्वर के साथ बातचीत, कुछ अपने दिल की बात वो परमेश्वर के साथ करने पाए। कान खुल रहे हैं कि नहीं? हाथों को उठाकर खुल रहे हैं तो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने संबंध खुदा के साथ कायम कर। ऊंची आवाज में बोलो, मैंने अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जो स्पिरिचुअल हो और घाटे में रहा हो। टाइमिंग इधर उधर हो सकती है, कुछ साल इधर उधर चल सकता है प्रभु की इच्छा के मुताबिक, क्योंकि जो आप नहीं देख सकते खुदा देखता है। इसहाक नहीं देख सकता आने वाला समय क्या है। किसी को कोविड आने से पहले मालूम नहीं था कोविड आएगा, लेकिन जो धर्मी थे वो तैयार थे, वो घबराए नहीं। कोविड आने के ऊपर घबराए नहीं, भागे नहीं, छुपे नहीं। जो लोग नई नई चर्चेस को देखते हैं जल्दी बोलते हैं ये कहां थे जब कोविड था। कमेंट करने से पहले फेसबुक मेरी निकाल के देख लेना कोविड टाइम की मैं कहां था, मालूम हो जाएगा। और वहां ही पड़ी है लाइव चीजें। और कई बार तो वीडियो डिलीट करनी पड़ती थी कि प्रशासन बोल ना दे कि आप बिना मास्क, बिना ग्लव्स आप लोगों में राशन बांट रहे हो। और पंजाब पुलिस हमारे साथ होती थी, सरकार हमारे साथ होती थी। और तब नहीं जब वैक्सीन निकल आई, पहली लहर की बात कर रहा हूं, जब डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, लोग घरों में बैठे थे। अकाल अब नहीं आया, ये कुछ कुछ सालों के बाद धरती पर आता ही रहता है। फाइनेंशियल ऑपरेशन, मंदी, महामारी, युद्ध, ये सारे अकाल के ही प्रतिरूप हैं। और ये आते हैं कुछ कुछ साल के बाद, और जिनकी तैयारी होती है, खुदा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होती है, वो निकल जाते हैं घराने समेत। बहुत ही लोगों ने 2020 में ही परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत किए, जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं लोगों को। कोई फेम, कोई इंस्टाग्राम, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बचा नहीं सके। 2020 में अपने संबंध कायम करने उन्होंने खुदा के साथ शुरू किए। तब मुश्किल हुई, पर जो पहले आसानी के साथ हो रहा था 2020 में पेड सीड की तरह लग रहा था।
तो अच्छा ये है, आज अभी जहां मैं हूं, बुढ़ापे में हूं, जवानी में हूं, शादीशुदा हूं, कुंवारा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, आज से ही प्रभु के साथ अपना पर्सनल नाता मैं कायम कर लूं। मेरी मम्मी को मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, बेटी पाप मत करना। नो 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 नो, फिर आपका प्रभु के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपकी मम्मी को समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ रिलेशन नहीं है। आपके पास्टर को आपको अगुवाई करना पड़ रहा है, बेटा पवित्रताई में रहना है, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप हो, आप कभी पाप नहीं करेंगे। आप तभी पाप में गिरते हैं जब आप अपने रिलेशनशिप को कमजोर कर देते हैं। अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ घट रही है और आपकी रोजे घट रहे हैं और आपकी बाइबल रीडिंग घट रही है, तो ये आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का सबसे बड़ा अटैक है। बीमारी सबसे बड़ा अटैक नहीं है, गरीबी सबसे बड़ा अटैक नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर शैतान का अटैक सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि इसके बाद जब वो छीना जाएगा, जब स्पिरिचुअल लाइफ को शैतान छीन लेगा, वो सब कुछ छीन लेगा। बाइबल कहती है जितनी बनी चीजें तुम देखते हो, ये सारी अनदेखी वस्तु से आती हैं, अनदेखे परमेश्वर की ओर से आती हैं। जो देखी हुई वस्तुएं तुम देख रहे हो, ये अनदेखे परमेश्वर से आ रही हैं और उसके शब्दों के द्वारा आ रही हैं। तुम्हारी लाइफ में भी जो अनदेखी वस्तुएं ब्लेसिंग के रूप में आएंगी, वो भी शब्दों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा, और अनदेखी वस्तु, अनदेखी आत्मा और अनदेखे परमेश्वर के द्वारा ही वो आएंगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो कई बार आपको यह मालूम नहीं होता कि राइट नाउ मैं मुसीबत से क्यों गुजर रहा हूं। ये साइलेंट टाइम कुछ सालों का जो इसहाक की लाइफ में था, उसके बेबी नहीं हो रहा। सवाल पूछ, प्रभु ये मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरा बाप धर्मी, मैं धर्मी, मेरी वाइफ धर्मी, आई खुदा से है, मैं खुदा से हूं, तो भी ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसकी तैयारी करवा रहा था कि उस पाप को जिसने उसको पीछे रखना है, उस पर वो फतह पा जाएगा। परमेश्वर ने कहा पाप द्वार पर ही छुपा रहता है और तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। पाप तो जस्ट माइंड में ही छुपा रहता है। जैसे ही आप प्रभु के वचन से हटे, अविश्वास एंटर किया, जैसे ही वो एंट्री मारता है। और वचन क्या कहता है? जब आप लगातार अपने माइंड को फीड करते रहेंगे वचन के साथ, लगातार आप अपने आप को फीड करेंगे, अपने आप को वचन देंगे, अपने आप को संगति में रखेंगे, आप बचते रहेंगे। और क्या होगा जब इतनी लंबी परीक्षा के बाद, उस परीक्षा के कारण रोज मैदान में वचन का ध्यान करने के लिए वो गया, तो एक संबंध कायम हो गए। आज जब दुष्ट आत्माओं से लोग जहां छुटकारा पाते हैं, डिप्रेशन से छुटकारा पाते हैं, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तो उनको शायद ये स्टोरी ना मालूम हो कि 2005 में आने के 2005 में प्रभु में आने के बाद, 2004 के बाद, 5 में आने के 1 साल बाद डिप्रेशन मेरा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ गया था, कम होने की बजाय। तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये परीक्षा क्यों? मेरा बढ़ गया, लोगों का कम होता है, मेरा ज्यादा हो गया। लेकिन उसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी मेहनत बढ़ी, बाइबल से खोजना बढ़ा। 6-6 घंटे बाइबल पढ़ी, 4-4 दिन में नया नियम खत्म करता था मैं, 4 दिन में। क्योंकि डिप्रेशन से मुझे फ्री महसूस होता था जब मैं बाइबल पढ़ता था। मसीह में आने से पहले डिप्रेशन से फ्री होना होता था तो नशे करता था, तो हर टाइम नशे में रहता था, तो डिप्रेशन से ऐसे लगता है ठीक है, लेकिन कब तक नशे में रह लोगे? पेन किलर्स कब तक खा लोगे? अगर बॉडी में दर्द है, आप पेन किलर खा ही जाओगे, एक दिन पेन किलर भी काम करना बंद कर देता है अगर उसका इलाज नहीं करोगे दर्द का परमानेंट। तो परमानेंट इलाज क्या है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कायम करना। तो रिलेशनशिप मैंने कायम की। अपनी प्रार्थना को 15 मिनट से लेके 45 मिनट किया, 45 मिनट से लेके 2 घंटे किया, 2 घंटे से लेके 5 घंटे किया, रिलेशनशिप को बिल्ड किया। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया, और आज हजारों लोग आजाद हो रहे हैं। क्यों? अगर वो आज लोग आजाद नहीं होते, अगर मैं ये बात सीखता नहीं, तो सीखता कैसे? परीक्षा में। जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, अगर आप उसके बारे में क्वेश्चन कम करेंगे और प्रेयर ज्यादा करेंगे, सवाल जवाब कम करेंगे,
प्रभु के साथ बहस कम करेंगे, प्रार्थना ज्यादा करेंगे और संबंध ज्यादा कायम करेंगे, तो जल्दी आप एक बड़े छुटकारे को, परमानेंट छुटकारे को अपनी लाइफ, अपने परिवार, अपने फाइनेंस, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट के ऊपर आता हुआ देखेंगे। खड़कने वाला आमीन चाहिए चर्च में। देखो, हालेलुया।